टुडेज टॉपिक इज सॉलिडली बेस्ड ऑन वुमेन। इसका ताल्लुक मुझसे है, इसका ताल्लुक बुशरा आपसे है और इसका ताल्लुक आई एम श्योर हमारी स्क्रीन के उस पार बैठी सहेलियों से है। इसका ताल्लुक दुनिया की तमाम बेशुमार ख़वातीन से है जो काम करती हैं, जो प्रोफेशनल हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग वुमेन। यस, आज हम डिस्कस करेंगे ख़वातीन की जो प्रोफेशनल लाइफ है, वर्किंग फील्ड है, उसमें एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, क्यों ख़वातीन से लोग खुश नहीं होते जो काम करती हैं। और अक्सर कहा जाता है चाहे उनके पास जितनी मर्जी बड़ी बड़ी डिग्रीज हों, जितनी मर्जी प्रोफेशनल हों, जितना मर्जी कामयाब हों, उन्हें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि अक्सर कामयाबी तो घर में रोटियां बनाने में है। अगर शोहर की किसी जिम्मेदारी में गफलत हो जाए तो कहा जाता है कैसी बीवी है यार, घर की कोई परवाह नहीं है। बच्चों को वक्त ना दे सके तो उसमें भी कहा जाता है कि कैसी माँ है, बच्चों की कोई होश नहीं है। इसके अलावा साथ साथ उन्हें वर्किंग फील्ड में मेल डोमिनेंस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है। तो आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिर क्यों वर्किंग वुमेन की जो है हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। बहुत से चैलेंजेस हैं लेकिन बहुत से हम कह सकते हैं प्लस पॉइंट्स भी हैं जब वर्किंग वुमेन की बात की जाती है। इस हवाले से आपसे बात करेंगे, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और तो और आप अपने केसेस भी रिलेट कर सकते हैं। नाज़रीन एंगेज रहिएगा, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको मिलवाते चले कि हमारे साथ आज स्टूडियो में कौन मौजूद है। हमारे साथ जी आज है फलाहत इमरान, शी इज़ एक्स प्रेजिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एंटरप्रेन्योर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू। उसके साथ जी हमारे साथ है डॉक्टर फाइजा सफ्तर, शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड आल्सो शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे जी यूएस से कोच लाइफ ट्रेनर डॉक्टर शिवाना मुफ्ती और तो और हमारे एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में वीडियो जूम कॉल पे सैयद अली जिंजानी साहब। तो जी मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन सबसे पहले आपसे है, सिंस यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मुझे ये बताइए डॉक्टर फाइजा, जब हम बात करते हैं वर्किंग वुमेन की तो वर्किंग वुमेन के लिए इतने चैलेंजेस क्यों है, उनके लिए एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है सोसाइटी में? इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिनमें सबसे पहले मैं बात करूंगी जेंडर की, क्योंकि हम उसी से स्टार्ट किए हैं और हमारा विमेन ख़वातीन से रिलेटेड बात भी है। विमेन का जो रोल हमेशा से हमारी सोसाइटी में लिया गया, अब इतनी एडवांसमेंट के बाद एजुकेशन फील्ड में भी जॉब में भी विमेन आ गई हैं, लेकिन ये है कि उनका जो रोल है वो वहीं ट्रेडिशनल लिया जाता है, रवायती किस्म का, जिसमें समझा जाता है कि ज़्यादा जिम्मेदारियां ख़वातीन की ही हैं। बेशक वो बहुत पढ़ गई हैं, जॉब कर रही हैं, लेकिन ये देखा गया कि उनको प्रेफर किया जाता है कि वो घर का काम वहीं करेंगी और इसको हम डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती हैं और इस डुअल रोल की वजह से उन पर जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं तो बहुत कंपेरिजन आता है विद मैन। तो बेशक दोनों जॉब कर रहे हैं लेकिन दोनों ने घर जब आना है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ख़वातीन ने ही घर आके काम करना है, बच्चों को संभालना है अगर वो मैरिड हैं, और अगर अनमैरिड हैं तब भी स्पेसिफिक रोल है, एक्सपेक्ट किया जाता है। हमारी माएँ, हमारे घर वाले हमें समझते हैं कि जब घर आई है बेटी तो वो कोई काम करे, एज़ कम्पेयर टू जैसे ही बेटा घर काम करके आता है या अगर मैरिड है और शौहर घर काम करके आता है तो ये समझा जाता है कि वो रेस्ट करेंगे अब, और ये कि जो खातून आई हैं वो सारे के सारे काम करेंगे। एक तो ये जेंडर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और हमारी जो सोसाइटी के बिलीव सिस्टम है, यानी कि वो समझते हैं कि ये सारा कुछ ख़वातीन ने करना है और वो शेप अप होते हैं हमेशा से, यानी कि हर सब कुछ इन द एंड राबिया ख़वातीन ने करना है। बिल्कुल गुड। हाँ जी, तो ये उस पे आ जाता है। और उसके अलावा ये है कि इसकी वजह से उन पे बहुत ज़्यादा जो है ना ज़हनी दबाव, प्रेशर बहुत रहता है, स्ट्रेस रहता है, एनजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम से फिर वो गो थ्रू करती हैं। और ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं जब बात करती हूँ आपसे फलाहत इमरान, you are yourself a working woman and also you are running a house. आपको क्या लगता है एज ए वर्किंग वुमेन क्या चैलेंजेस होते हैं लाइफ में? एज अ वर्किंग वुमेन बहुत चैलेंजेस हैं इस लिहाज से कि एक्सेप्टेंस जो है हमारी सोसाइटी में स्पेशली आई फील के जो मर्द हजरात हैं वो चाहते हैं कि घर भी परफेक्ट रहे, काम भी आपका A1 रहे और बच्चे और सब टाइम पे, पूरा डिसिप्लिन जो है वो औरतों का ही काम है घर पे। हालांकि असल में तो ये बात है कि सारे घर के जो अफराद हैं दे हैव टू वर्क, सब ने काम करना है घर को अच्छा चलाने के लिए। सिर्फ वो एक्सपेक्ट होता है, अगर औरत बाहर काम करने जाती है ना तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टार्जन है, अगर बाहर काम करिए तो घर के भी सारी जिम्मेदारियां वो निभाए प्रॉपर तरीके से। और ये एक बहुत ही एक आई थिंक एक गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप वेस्ट में देखें तो आदमी जो हैं वो काम शेयर करते हैं अपना। अगर घर में कोई एक आदमी अगर बर्तन धो रहा है, दूसरा कुकिंग कर रहा है, कोई इस टाइप के वो होते हैं। लेकिन हमारा जो ईस्टर्न माहौल है उसमें क्योंकि ये औरतें पहले काम नहीं करती थी,
और उनको एक आदत है कि ऐसे ही देखना कि घर सारा कुछ ठीक होए। अगर अब मुआशरे की ज़रूरत है, इकोनॉमिकली एक स्टेबल अगर हाउस होल्ड चलना है तो मर्द और औरत दोनों ने काम करना। फिलहाल आप वेस्टर्न कल्चर की बात कर रही हैं, लेकिन जो हमारा यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर है वहाँ पे ये एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर हस्बैंड अपनी बीवियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 9 to 5 जॉब कर रही है तो वो घर को भी संभाले, बच्चे भी देखे, खाना भी पकाए, एवरीथिंग। और अगर कुछ नहीं ठीक तो उसमें नुक्स भी निकालें। नमक तेज़ है, कम है। हाँ, और आई थिंक इसकी बहुत अवेयरनेस ज़रूरत है। और ये एक मदर ही बता सकती है अपने बच्चों को, अपने बेटे को, कि तुम जब वो रेस करें, अब जो यंग मदर्स हैं वो रेस करें कि बच्चों को कि हमने ऐसे बताना है उनको कि औरतों की भी उतनी इम्पोर्टेंस है, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग एंड दे नीड द सेम रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी कि वो काम कर रही हैं, तो उनको भी उतनी ही एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट मिले जितनी आदमियों को मिलती है। वो भी अपने घर सैलरी ला रही हैं, वो भी काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है बिकॉज़ वो बाहर का भी काम कर रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं, और उसमें कोई उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक बात। मुझे ये बताया, जब हम बात करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन देखिए वर्किंग वुमेन बहुत रेयर केसेस, जैसे आपने बात कर दी, आपने अपनी एग्जांपल बता दी, अपना एक्सपीरियंस बता दिया, लेकिन बहुत सी खवातीन जो निकल के जाती हैं बाहर मजबूरी में भी, और वो घर को भी संभाल रही है। व्हेन दे स्टेप आउट ऑफ देयर हाउसेस दे आर कंसिडर्ड एज स्टार्सन्स। वो उनको कहा जाता है कि नहीं, वो घर पे ही अगर सुपर वुमेन का रोल निभा रही हैं तो वो कामयाब है। घर से बाहर वो इतनी मेहनत करती हैं, चैलेंजेस फेस करती हैं, इतने लोगों को देखते हैं, इतना एक्सपोजर उनके पास होता है, तो वाई, क्यों ऐसा क्यों चल रहा है? देखिए, हम उस तबके की बात करते हैं जहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, जहाँ बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ पे हमारा लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी आ जाता है, क्योंकि एक जेंडर रोल जैसे मैंने बात की थी, उसके अलावा एक है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। उसमें दो तरह की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वो ख़वातीन हैं जिन्हें हाउस होल्ड चलाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत है, तो वो मजबूरी में जा रही हैं। जब वो मजबूरी में जाती हैं तब भी उन पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक्सपेक्ट की जाती है कि उन्होंने जो अर्न करके आना है तो वो उन्होंने घर में ही देना है और अपने ऊपर बिल्कुल स्पेंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने घर में पार्ट रोल प्ले करना है और उनके पैसों से ही वो घर चलेगा भी। तो जो उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाती हैं, तो इसमें अगेन एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज़्यादा रोल है। समझा ये जाता है कि अगर वो जाके काम कर सकती है बाहर वाला, तो फिर वो घर वाले भी वही सारे काम करेगी, और मेल डोमिनेंसी की वजह से वो उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस करके भी रखते हैं। और ये वो वाला तबका है जिसमें बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो मेल्स हैं, जो इनके घर में लड़के हैं, मर्द हैं, वो काम बल्कि नहीं करते और इनको ही काम पे भेजते हैं। और फिर वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा इनसे जो काम करवाने वाले लोग हैं वो भी मेन हैं, वो भी मर्द हैं, और वहाँ पे भी वो डोमिनेंट होके ही इनसे काम करवाते हैं। तो दोनों तरफ से जब इन्हें ये प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ता है तो बहुत सप्रेस्ड रहती हैं और उनके पास वे आउट नहीं है, कुछ और वो कर नहीं सकती और उनके पास ऑप्शन नहीं है। दे हैव टू डू वाली बात है कि उन्होंने वो रोल प्ले करना है, तो वो करती ही रहती हैं। और इनमें बहुत दफ़ा ये भी देखा गया कि जो काम उनके घर वाले कह रहे हैं, उन्होंने जॉब भी वही वाली करनी है कि ये वाला काम अब तुम करके आओगी और ये वाला काम करके आओगी। दूसरी तरफ जो विलिंगली कर रही हैं उनमें थोड़ा सा ये प्रेशर कम देखा गया है, लेकिन यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर भी उन पे भी उतनी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा फाइनेंसिस को नहीं देखना, मनी जो रोल है, पैसा लाने वाला रोल है, वो उनका इतना ज़्यादा उनके शोल्डर्स पे है नहीं। तो ये जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है जहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा देखा गया कि उनका ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है और ज़्यादा वो साइकोलॉजिकली फटीग्ड है। फ़ायदा ऐसा ही है। लेकिन फ़लात मैं आपसे पूछूँ कि अगर इन अ हाउस अगर एक मियाँ और बीवी दोनों ही वर्किंग हैं, लेकिन जो ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ एक बीवी को ही निभानी है, बच्चों की, घर की, शेयरिंग नहीं है मियाँ बीवी में कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड हो जाए, तो ऐसा क्यों है? ऐसा आई थिंक आदमियों की तरफ से ये है कि डोमिनेट करना चाहते हैं कि हम कम से कम काम करें, और औरतें जो हैं वो उनको अपने राइट्स का पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स की, और अपने ड्यूटीज़ की तो अवेयरनेस है लेकिन अपने राइट्स की नहीं है। तो उसमें ये अवेयरनेस की भी बड़ी ज़रूरत है। और ये है कि हर घर ऐसा, हर हाउस होल्ड ऐसा नहीं होता। बहुत से अच्छे एग्जाम्पल्स हैं बहुत से, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उन औरतों की जो बेचारी पिसी जाती हैं कि काम भी कर रही हैं और उनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, और ऊपर से साथ उनको ये भी सुनना पड़ता है कि आज खाना अच्छा नहीं बना या कुछ ऐसे
हालांकि वो मतलब अच्छा भी होता है, बट जस्ट टू कीप देम इन देयर प्लेस ऐसी बात की जाती है, विच इज़ वेरी वो भी तो एक मर्द की तरह बाहर से काम करके घर पे आई है और फिर खाना बना रही है। जी, और वो कई दफ़ा मतलब ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो डोमिनेटिंग आदमी हैं वो ये करते हैं कि नहीं अच्छा नहीं बना, ताकि उसको ज़्यादा इनकरेजमेंट ना मिल जाए कि वो अगर बाहर का भी उसने अच्छी अपनी बिज़नेस का अपना अच्छा शो किया है कि उसके अच्छे रिटर्न्स आए हैं, तो उसमें भी इतनी इनकरेजमेंट नहीं देंगे कि कहीं ये ज़्यादा सर पे ना चढ़ जाएं या कुछ उस टाइप का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई हस्बैंड, मेरे बहुत अच्छे हैं मेरे माशाल्लाह से, बट जनरली आई मीट अ लॉट ऑफ विमेन, और उधर वहाँ से वो बहुत कंप्लेन करती हैं, और बहुत बेचारी औरतें जो हैं वो आई वुड से कि पिसी हुई हैं इस चीज़ में कि इनको एक एक्नॉलेजमेंट, एक थोड़ा सा ये होता है कि बस यही कह दें कि हाँ यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड वर्क, उनके घर से, उनके इन लॉज से, उनकी फैमिली से ये सुन लें, और साथ थोड़ी सी हेल्प उनकी कर दें, हेल्प आउट इन द हाउस चोर्स, इन डेलीगेटिंग द ड्यूटीज़ एट होम, तो वो फिर उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, और खुशी खुशी औरतें काम करती हैं, थोड़ी सी उनको इनकरेजमेंट मिल जाए तो दे गो लेंथ आगे जाती हैं। और अक्सर मैं आपसे ये भी बात कर रही थी कि अक्सर जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वो यही कहते हैं कि असल कामयाबी ये बाहर जाके कमाने में नहीं है, गोल रोटी बनाने में है, अपने शोहर की खिदमत करो, बच्चे देखो, घर देखो। जितने मर्जी वो बेचारी लड़की गोल्ड मेडलिस्ट हो, जितने मर्जी उसके पास अच्छी एजुकेशन हो, जितनी मर्जी वो प्रोफेशनल हो, लेकिन एक्सेप्टेंस ही नहीं है। वाई? क्योंकि देखें अब आजकल इकोनॉमिक जो हमारा हाल है ना, हमारा जो हमारी रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, महंगाई का हाल देख लें, एक आदमी काम घर में करेगा तो नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं घर चल सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि औरतें काम करती हैं और बड़ी मतलब साथ साइड बाय साइड विद देयर मेल हो, ब्रदर्स हो गए, फादर्स हो गए, हस्बैंड्स हो गए, सबके साथ वो चलती हैं और चलना चाहती हैं कि हम भी इकोनॉमिक शेयर करें अपना। लेकिन अफसोस की ये बात है कि वो काम भी उतना ही कर रही होती हैं, लेकिन उनको ये बात सुननी पड़ती है, बिकॉज़ ये हमारा एक कल्चरल नॉर्म बन गया जिसको हम लोगों ने चेंज करना है। हम ऐसे, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ऐसे अगर हम बात करेंगे तो लोगों को अवेयरनेस आती है कि ये एक छोटी सी चीज़ है कि घर में कोई अगर कह देता है कि घर का ही काम, लेकिन ये नहीं देख रहे कि आपकी अगर एक औरत भी अर्न करती है, आदमी अर्न करता है, तो घर का निज़ाम बहुत अच्छा चलता है, उनके बच्चों की का खाने का, दे कैन हैव बेटर फूड, दे कैन उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और जब एक औरत काम करती है वो सिर्फ वो अपने घर की बड़ी अपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी उसकी हो जाती है, तो वो बहुत और एक रिसर्च भी ये हुई है कि उसके अंदर बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वो ज़्यादा अच्छी होती है जब एक औरत, क्योंकि वो अपना टाइम अच्छी तरह मैनेज करती है और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से पूरा घर चलता है। जी। आप भी इससे एग्री करती होंगी? जी, वेरी वेल सेड। ऐसा होता है क्योंकि ये है कि जो हाउसवाइफ्स हैं, ये रिसर्च कंपैरिजन भी है, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स की वजह से इतना कंट्रीब्यूट नहीं करती, और सोचा जाता है कि शायद वर्किंग वुमेन उतना टाइम नहीं देती बच्चों को, लेकिन वो क्वालिटी टाइम ज़रूर देती हैं, चाहे थोड़ा टाइम इंटरेक्ट करती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं, जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ होती है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग उनकी बच्चों की बहुत अच्छी होती है।